मैं दिवाकर मिश्रा, चक्रव्यूह का सच से। हरियाणा विधानसभा का चुनाव का अंतिम पड़ाव चल रहा है। आज शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हरियाणा में फरीदाबाद का एक अपना अलग महत्व है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र पिछले 10 सालों से भाजपा के हाथ में है और यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर तीसरे टर्म में भी, जो 5 साल और चलेगा, यहाँ से सांसद कृष्णपाल गुर्जर है। विधानसभा कई हैं फरीदाबाद में, 9 विधानसभा है। छः फरीदाबाद में, 3 पलवल में। तो मैं 6 विधानसभा जो इधर फरीदाबाद में पड़ता है, मैं उनकी बात करूँगा। एक छोटा सा विश्लेषण है। हम एक तरफ से लें तो बल्लभगढ़ में पिछले 2 बार पंडित मूलचंद शर्मा रहे हैं और इत्तेफाक से कि ये 2 चुनाव शारदा राठौर नहीं लड़ पाई। उसके पहले शारदा राठौर वहाँ से विधायक थी, संसदीय सचिव भी रही। एक बार फिर शारदा राठौर बल्लभगढ़ से लड़ रही हैं, निर्दलीय लड़ रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आई हैं, उनकी टिकट कांग्रेस से कट गई। पंडित मूलचंद शर्मा टिकट लेने में कामयाब रहे और चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से पराग शर्मा को टिकट मिली है, वो भी चुनाव मैदान में। वहाँ की लड़ाई जो दिख रही है वह त्रिकोणीय न होकर के बहुकोणीय हो गई है। पंडित मूलचंद शर्मा, पराग शर्मा, शारदा राठौर और फौजदार आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, चारों लड़ रहे हैं। और कौन कितना पानी में है हम नहीं कह सकते। जो फील्ड में दिख रहा है वह शारदा राठौर और मूलचंद शर्मा के बीच में कांटे की लड़ाई चल रही है और सिंपैथेटिक मत ज़्यादा शारदा राठौर के पक्ष में है, जाते दिख रहे हैं। उधर से निकलते हैं तो NIT, फरीदाबाद NIT का क्षेत्र, जो पिछले नीरज शर्मा विधायक थे, शिवचरण लाल शर्मा के सुपुत्र हैं, जो निर्दलीय से ही आगे बढ़ कर के कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको अपना लिया था। उनके पुत्र नीरज शर्मा इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं और नीरज शर्मा और नगेंद्र भाड़ाना, जो इनेलो के उम्मीदवार हैं, सीधी टक्कर दिख रही है। वहाँ से भी भाजपा का उम्मीदवार अभी तो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदर खाने कोई बात हो तो कह नहीं सकते। NIT के बाद हम इधर आते हैं ओल्ड फरीदाबाद ओल्ड। विपुल गोयल, पिछली बार टिकट नहीं मिली
तो चुनाव नहीं लड़े। माना जा रहा था कि राजनीतिक रंजिश के कारण उनको हाशिए पर लाया जा रहा है, क्योंकि उनकी उड़ान बहुत तेज़ थी और बहुत आगे बढ़ रहे थे, तो शायद यहाँ के सांसद को ये बात पसंद नहीं आई हो। ये चर्चा है, क्या सत्य है नहीं बता सकते। आज फिर विपुल गोयल टिकट लाने में कामयाब हुए और क्षेत्र में उनकी काफ़ी बढ़त दिख रही है। उनके टक्कर में लखन सिंगला है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनका तीसरा टर्न है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो सहानुभूति लोगों की है और उनको भी बहुत जनता से प्यार मिल रहा है। तो कांटे की टक्कर है, कह नहीं सकते, बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। एनआईटी से निकलते हैं, फिर बड़कल आते हैं। बड़कल विधानसभा जो इस समय तिगांव है, ये और मेरला महाराजपुर के नाम से प्रसिद्ध था। मेरला महाराजपुर के नाम से जाना जाता था, उसी से कट करके तिगांव इधर बना, बड़कल उधर बना। बड़कल से चौधरी महेंद्र प्रताप के सुपुत्र विजय प्रताप सिंह चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं और धनेश अग्रलखा को भाजपा ने टिकट दिया है सीमा तिरका का टिकट काट के। मानते हैं कि उनसे जनता की नाराज़गी थी, इसलिए टिकट काटा गया है और धनेश अग्रलखा को दिया गया है। ये बात दूसरी है कि जनता नाराज़ थी कि नेता नाराज़ थे, कहा नहीं जा सकता। बहरहाल उनकी टिकट कटी तो धनेश अग्रलखा को टिकट मिली, जो कहीं किसी चर्चा में नहीं थे। रेणु भाटिया चर्चा में थी और एक दो नाम चर्चा में थे, लेकिन टिकट धनेश अग्रलखा ले आए और चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरी मेहनत की है, लेकिन विजय प्रताप ने अपना 10 सालों से क्षेत्र बनाया है। पिछले चुनाव में कुछ जो हार गए थे सीमा तिरखा से। अब वहाँ का चुनाव परिणाम कुछ लोग तो मान के चल रहे हैं कि विजय प्रताप की एक तरफा जीत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है छठवां तिगांव विधानसभा क्षेत्र। तिगांव विधानसभा क्षेत्र सच पूछो तो कुचक्रों का विधानसभा है। यहाँ हमेशा षड्यंत्र रचे गए, शुरू से ही षड्यंत्र रचा जा रहा था, बहुत पहले से। तू मुझे हेल्प कर, मैं तुझे हेल्प करूँगा, मुझे मंत्री बनना है, तुझे विधायक बनना है। ऐसे डील दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में होती रही है, ऐसी चर्चा है। जनता के बीच ये है कि आपसी तालमेल से कोई मंत्री बनता है और कोई विधायक बनता है। जब पीछे चुनाव हो रहा था 2014 में, तो भी देवेंद्र के लिए मंत्री जी ने टिकट मांगी थी, नहीं मिली। 2019 में भी मांगी थी, नहीं मिली। 2019 में राजेश को मिली, राजेश नागर को, जो कांग्रेसी थे। अब देखिए कुचक्र की बुनियाद पे खड़ी तिगांव विधानसभा क्षेत्र क्या परिदृश्य है। कांग्रेसी राजेश नागर को टिकट मिली, उसी रात
जहाँ तक मुझे याद है कि टिकट मिलने के बाद ही वो भाजपा के हुए। उनके घर पे, दफ्तर में, हर जगह कांग्रेस अंदर तक घुसी थी। कांग्रेस ही कांग्रेस था। टिकट मिली और वो भाजपा के हो गए। कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए, कुछ लोग अंदर खाने विरोध किए। देखिए, जब आप कांग्रेसी को दे सकते हैं तो जो बीजेपी वाले हैं वो तो विरोध करेंगे ही। उनका कर्तव्य बनता है कि उनको टिकट मिले और वो भाजपा के लोगों की ही मदद करें, और करते हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग नहीं किए। कुछ लोग, अब वही है कि भक्त और अंधभक्त इस श्रेणी में इस तरह के लोग आते हैं। तो जो खूंटे से बंधे हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया, जो खूंटे से नहीं बंधे हैं अंदर का ने विरोध किया। बहरहाल 2019 में राजेश नगर जीत गया है, जो 2014 में ललित नगर से कुछ वोटों से हार गए थे, और 2019 में भी कुछ ही मार्जिन से राजेश नगर जीते। आज फिर राजेश नगर भाजपा से हैं। देवेंद्र चौधरी को फिर टिकट नहीं मिली, और तिगांव के बदले NIT से कहा गया था, शायद वहाँ भी नहीं मिली। यहाँ से राजेश नगर को तीसरी बार टिकट मिली। कांग्रेस ने अपने पुराने कांग्रेसी को छोड़ा। उनकी बहुत शिकायतें थी कि भाजपा से साठगांठ थी लोकसभा क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल को गुर्जर को सपोर्ट किया था। कितना किया था नहीं जानते। बहरहाल यहाँ की लड़ाई पुरानी कांग्रेसी राजेश नगर और कांग्रेसी ललित नगर में ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन गद्दार है, कौन जयचंद है। यहाँ हमाम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं, और सब का मतलब सब, जनता से नेता तक। हम अपनी बिरादरी को भी इसमें रख लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी बिरादरी मतलब ब्राह्मण नहीं, अपनी बिरादरी मतलब पत्रकारिता जगत। कल तक अगर हम ललित नगर के बहुत चहेते थे, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, और आज अचानक हम उनसे दूर हो गए, उनकी बुराई करने लगे, उनको तरह तरह के उपाधि देने लगे, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में सबसे अहम बात जो पीछे छूट रही है वो यह है कि पिछले 5 साल में इस तिगांव विधानसभा के नहर पार में बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ। निर्भया जो हमारे वर्तमान के उम्मीदवार और पिछले विधायक रहे हैं राजेश नगर, नहर पार हैदमादपुर से बसंतपुर तक कुछ काम नहीं किया, और इसमें जनता की नाराजगी भी है। अगर जनता नाराज है तो पार्षद भी नाराज होंगे। उनको अगली बार पार्षद बनना है, उनको जनता के साथ रहना है। तो अगर वो अपनी नाराजगी दिखाते हैं तो उन पे गद्दारी का तगमा नहीं लगना चाहिए। कहने में तो ये भी आ रहा है कि मंत्री जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। मंत्री जी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, और मंत्री जी की ये ट्रेजेडी रही है कि किस तरह से भाजपा को जिताना है और जिताने जाना है।
2019 का चुनाव भी अगर आरएसएस सोचे कि अपने बल पे जीती है, राजेश नागर सोचे कि अपने बल पे जीती है, तो इन लोगों का भ्रम है। कृष्णपाल गुर्जर की जो सांसद थे, उनकी जबरदस्त चुनाव का तरीका रहा है लड़ने का, और उसी तरीके से उन्होंने चुनाव राजेश नागर को जिताया है। और इस बार भी राजेश नागर को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने सारी गोटियां खेल ली हैं, जिसे राजेश नागर या राजेश नागर की टीम या आरएसएस की कुछ लोग ये समझते हों कि कृष्णपाल विरोध कर रहे हैं, तो ये गलत है। कृष्णपाल जानते हैं कि अगर हमारे विरोध से 25,000 वोट बढ़ सकते हैं, तो हमें विरोध दिखाना चाहिए। जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, वो कृष्णपाल गुर्जर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पिछली बार भी लास्ट मोमेंट में ये लगा कि राजेश नागर चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उसमें एक और उम्मीदवार थे इनेलो से, उमेश भाटी, जो इस समय भाजपा के फिर हो गए हैं। उमेश भाटी में दमखम बहुत था और उनकी तरफ मूवमेंट था, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने ये देखा कि जो हमसे नाराज़ हैं वो उमेश की तरफ चले जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा तीर चला, ऐसा पासा फेंका कि जो लोग कृष्णपाल गुर्जर से नाराज़ थे वो राजेश नागर के हो गए। ये है उनकी रणनीति। इस रणनीति को शायद कुछ लोग समझते हों, लेकिन यह दिखता है, और जो दिखता है वही सच है। सच ये है कि कृष्णपाल इन प्रकारेण अपने प्रत्याशी को जिताने में सक्षम है, और वो सारे शतरंज की गोटियां बिछा देते हैं। और इस बार भी उन्होंने वही गेम खेला है। दिख तो रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं दिख रहा है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। अंदर खाने एक शगुफा चला है कि कृष्णपाल विरोध कर रहे हैं, राजेश नागर को बेचारा बनाया जा रहा है कि बेचारे की तो कोई है नहीं, सांसद ही विरोध कर रहा है, पार्षद विरोध कर रहा है। हकीकत है कि कोई नहीं विरोध कर रहा है, सब लगे हुए हैं, चाहे वो दोनों भड़ाना हो, पार्षद, या ओम प्रकाश रक्षवाल हो, अजय वैश्वा हो, या बिल्लू, वो सभी लोग राजेश नागर के साथ हैं और उनके लिए काम कर रहा है। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन पार्षदों को महत्व नहीं देंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, उनको गाली गलौज करेंगे, तो पार्षद अपना वोट डाल के ही इतनी समझेगा कि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी के लिए वोट कर दूंगा, ये मेरा फर्ज है। उसमें उम्मीदवार का भी कर्तव्य बनता है कि उन पार्षदों को, उनकी गलतफहमियों को दूर करें और साथ लेकर चले। राजेश नागर शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उनको उग्र होते हुए अगर इन चंद दिनों की बात छोड़ दें तो मैंने नहीं देखा है। मैं ज़्यादा संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ कि हमेशा शांत स्वभाव के दिखते हैं, और शांत स्वभाव है, वो उलझे हुए व्यक्ति नहीं हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये रणनीति है चुनाव जीतने की, और उनको चुनाव जिताने के लिए कृष्णपाल गुर्जर हर स्तर पे जा सकते हैं और कर रहे हैं। ललित नागर को टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, उनको
किसी का सपोर्ट नहीं है। उनको केवल अपने कर्म और जनता का सपोर्ट है। वो 10 साल से बिल्कुल जनता के बीच रहे हैं, जनता के दुख सुख में शामिल हुए हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनको मान सम्मान दिया है। तो इसका असर पड़ता है। जनता अपने बीच के उम्मीदवार को तवज्जो देती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ललित नागर की बढ़त हो जाए। लेकिन इन सबसे आगे एक बात है जो तिगांव विधानसभा बना है। पिछले 5 वर्षों में इस तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने क्या काम किया है, कितने दिन लोगों के बीच रहे। अगर थोड़ा बहुत काम हुआ है तो तिगांव गुजर बेल्ट में हुआ, इधर कुछ काम नहीं हुआ है। नहर पार, और वो भी एडमानपुर से हम अगर बसंतपुर देखें तो उनके हिस्से से अगर निकाला जाए तो काम जीरो है। जनता के बीच भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और यही नाराज़गी भाजपा आरएसएस को खल रही है। जनता की नाराज़गी कम नहीं होती है। आप चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे आरएसएस वाले हों, चाहे कोई हो, कितना जनता को मूर्ख बनाएंगे आप। कितना समय आता है चुनाव का तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं, आप धर्म की बात करने लगते हैं। वो विकास मुद्दा कहाँ रह जाता है। इस क्षेत्र को क्या क्षेत्र का विधायक नहीं चाहिए जो यहाँ को देखे। क्या 5 साल फिर इन लोगों के चक्कर में, चाहे वो आरएसएस का चक्कर हो और चाहे किसी का भी हो, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं मिला जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। ओम प्रकाश रक्षवाल की दमदार उम्मीदवारी थी और भाजपा को टिकट देना चाहिए था, नहीं मिला। और इस नतीजा ये हुआ कि इस क्षेत्र के लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। अगर किसी को जिताते भी हैं तो वो बेमनी की बात है और उनसे जानते हुए जिता रहे हैं कि उनसे उनको कोई फायदा नहीं। गिरिराज शर्मा भी उम्मीदवार हैं जो इसी क्षेत्र के हैं। उनकी भी दमदारी थी, उन्होंने भी दम लगाया था टिकट के लिए, लेकिन नहीं मिला। अगर गिरिराज शर्मा या ओम प्रकाश रक्षवाल को टिकट मिल जाती तो न आरएसएस को एड़ियाँ घिसनी पड़ती, पसीने बहाने पड़ते, दिन रात झूठ बोलना पड़ता, न बीजेपी को भी इतने चने चमाने पड़ते जो बाहर के लोगों को ला करके टिकट अब वोट की अपील करवा रहे हैं। चाहे वो धामी हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों। इन लोगों की, इन प्रवासियों के लिए क्या योगदान है। जब घुटने पर पानी में लोग मरते हैं, डूब के कई लोग मर गए, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ब्रजेश पाठक ने सुध ली थी कि मनोज तिवारी ने सुध ली थी कि धामी ने सुध ली थी। इन बहुरूपियों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये केवल जनता को भ्रमित करते हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। जो मुद्दा है उस पर बात करो ना। ब्रजेश पाठक आए अयोध्या घुमाने का एक झांसा दे गए। यहाँ के लोग अयोध्या नहीं जा सकते या गए नहीं हैं। इन लोगों को केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाना है। ये जनता को मूर्ख बनाते चले आए हैं और अब भी जनता को मूर्ख बनाने की हर चाल चलते हैं। टिकाऊ क्षेत्र की जनता
अपना भला सोचे, अपने लिए सोचे कि ललित नागर उनके बीच रहा है, राजेश नागर उनके बीच रहा है, या कोई और रहा है, और उसके विवेक पे है कि ये किसको अपना विधायक चुनती है। अब फिर अगली स्टोरी शायद चुनाव के बाद आवे। बहुत बहुत धन्यवाद।